ये सामने खड़क सिंह की हवेली है। खड़क सिंह ने अपनी हवेली के दरवाजे और खिड़कियों के जौन से नट थे ना पेच, वो लूज़ रखे हुए थे ढीले। हल्की सी हवा चलती थी, खिड़कियाँ खड़खड़ करती थी, खड़क सिंह भी खड़क जाता था। इसलिए मुहावरा बना हुआ है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये वो वाले खड़क सिंह की हवेली है मुगलिया दौर के। सही सही। अब के दौर में गवर्नमेंट का ऑफिस है ये। अभी गवर्नमेंट ऑफिस है जी सर, इधर ये सामने फाउंटेन देख रहे हैं आप? फाउंटेन देख रहे हैं। फाउंटेन लग रहा है, कुछ और लग रहा है। फाउंटेन ही लग रहा है ना? हाँ ऐसा ही। अब इसको गौर से देखें, ये शतरंज का मॉडल बना हुआ है और ये मोड़े बनाए हुए हैं। अच्छा, आम बंदे को ऐसे लगता है जैसे फाउंटेन है। ठीक 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 ठीक। लेकिन मुगलिया दौर में जंगीर बादशाह ये मोरों के साथ सिपाही खड़े करके सिपाहियों के साथ शतरंज खेलते थे, क्योंकि ये वाइट मार्बल शतरंज खेलते थे। जी, क्योंकि ये वाइट मार्बल है, संगमरमर का पत्थर, ये मूव नहीं करता था, सिपाही मूव करते थे, इसलिए फिर वो सिपाहियों के साथ शतरंज खेलते थे। इस कमरे को कहते हैं दौलत खाना खासो आम। दौलत खाना खासो आम। जो कैदी पकड़े जाते थे उनको जुर्माने में जो सिक्के पड़ते थे सोने चांदी के, वो इसके अंदर जमा होते थे, इसलिए इसको कहते हैं दौलत खाना खासो आम। इस तरह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह की दूसरी बीवी थी जोधा। वो हिंदू थी, जोधा बाई। वो करती थी दिन को सूरज की पूजा। दिन को सूरज निकलता था, रात को सूरज नहीं निकलता था कि निकलता था? नहीं निकलता। उसकी ख्वाहिश थी मैंने रात को इबादत करनी होती है, एक सूरज होना चाहिए। मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर बादशाह ने उसकी ख्वाहिश पूरी करके एक सूरज देवी की मूर्ति बनाई थी। ये ऊपर ये वाटर गोल्ड पेंटिंग है, सोने का पानी चढ़ा हुआ है इसके ऊपर। सही सही। दिन को उस सूरज की पूजा, रात को इस सूरज की पूजा वो करती थी। वो जो हिंदू बीवी थी उसके लिए बनाई थी। जी, मुगलिया दौर में ना मिसालें जलती थी। मिसाल कहते हैं लकड़ी वाली आग को। आग की रोशनी के साथ ना सोना बिलिंग करता था, सही सही। इसलिए उन्होंने वाटर गोल्ड पेंटिंग इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। दिन को उस सूरज की पूजा, रात को इस सूरज की पूजा वो करती थी। समझ लग रही है सर? बिल्कुल। हाँ जी, किधर है? पंजाबी में मुहावरा है, होली बोलो कंधा दे भी कान होते हैं। सुना मुहावरा आपने? बिल्कुल। जो कहते हैं धीरे बोले दीवारों के भी कान होते हैं। सही सही। वो मुहावरा इधर से मशहूर हुआ है। ये देखिए, ये दीवारें सीमेंट की हैं। ये सर खोखली दीवार है। खोखली दीवार। इसके पीछे गैप छोड़ा हुआ है, खाली जगह। ये चाक की दीवार बनाई हुई है। सही सही सही। मुगलिया दौर में जब दरबार लगा होता था, कोई सिपाही चुगली लगाता था, आवाज़ क्रॉसिंग होती थी, बकायदा उसको सजा दी जाती थी। थे कपड़ा उतार के बादशाह को शक्ल दिखाते थे। बादशाह सजाएं सुनाता था, मिसाल के तौर पे जैसे बिच्छू छोड़ दिए, काल कोठरी में कैद कर दिया। काल कोठरी इतनी कुत्ती के बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। सही सही। उसके अलावा सांप और न्योले की होती है दुश्मनी आपस में। कैदी के जिस्म पे सांप का गोश्त मल के ऊपर न्योले छोड़ देते थे, वो उनको काट काट के मार देते थे। इस तरह की सजाएँ थी। उसके बाद ये ब्लैक वाली राड देख रहे हैं आप, इनके साथ पर्दे लटका के इसको मिलिट्री हॉस्पिटल में तब्दील किया था अंग्रेज़ों ने। मुगलिया दौर में ये दीवाने आम था, अंग्रेज़ों के दौर में मिलिट्री हॉस्पिटल बन गया था। सर ये पिलर के अंदर से देखे पूरा मीनार नज़र आ रहा है। आ रहा है। रियल में असल में वो मीनार ऊँची है, इसकी बनावट इस तरह की है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मतलब अब वो ऐसा लग रहा है कि मीनार छोटा है। हाँ जी, ये असल में मीनार बड़े, ये बड़ा लग रहा है। कमरा कोई नहीं है, ये दीवार के आगे बनाए हुए हैं। यहाँ पे दिए पड़े होते थे, ये हिंदुओं का है। सही। वो सामने सिखों का और इस तरफ मुसलमानों का है।
3 दरवाजे सैंपल के तौर पे आए थे बादशाह को पसंद करवाने के लिए। सैंपल होता है, एक चीज़ दिखाएं फिर ऑर्डर मिलता है। ये सरगोदा से लकड़ आई थी दिहार की। ये वो लकड़ है जिसको आग नहीं लगती। इसको आग लगाएंगे ना, इसमें से ऑयल निकलेगा, आग डिम हो जाएगी। हाँ जी, ये सरगोदा से लकड़ आई थी दिहार की। ठीक है, आ जाओ। ये ना ताजमहल का मॉडल है, हाथी के दांत और खड़ी का बना। मुगलिया दौर में ना जब कोई हाथी मरता था, जंगीर बादशाह उसे खरीद देता था। इसके दांतों और खड़ियों का ना ये ताजमहल का मॉडल बना है। ये वो ताजमहल है जो इंडिया में आगरा में नहीं बनवाया था शाहजहां बादशाह ने। बनवाने के बाद मुगलों के हाथ उठवा दिया। ये उसका मॉडल बना हुआ है, हाथी के दांत और खड़ी का। हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे रहते थे साथ में। ये पहला नक्शा है। ये सबसे पहला नक्शा है औरंगजेब के ज़माने का, जिसने बादशाह मस्जिद बनवाई थी। ये देखें, लाहौर, पंजाब, राजपूताना और बिहार सही सही सही। अब अलग अलग है। पाकिस्तान का अलग है और इंडिया का अलग है। अलग क्या अलग? ये सबसे पहला नक्शा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान इकट्ठे रहते थे साथ में। सही सही। इस तरह पड़े हुए निकाहनामे। अगर बादशाह को शादी करनी होती थी ना, वो बकायदा निकाह करता था, हक महल लिखवाता था, 2 से 2.5 लाख शर्ती में, सोने की या चांदी की। निकाह में ला के फिर कोई अगली पसंद आई, फिर अगली के साथ निकाह में ला के हक महल 2 लाख 2.5 लाख शर्तियाँ देता था। ये सारे निकाहनामे पड़े हुए। और ये अशर्फियाँ हैं। जो सा बादशाह है ना, उसने अपने नाम का सिक्का चलाया था, इसलिए ये मुख्तलिफ और डिफरेंट है। जैसे हमारे मुल्क में हुकूमत की परवेज़ मुशर्रफ, सरदार इमरान खान, इस तरह जो सा बादशाह है ना, उसने अपने नाम का सिक्का निकाला है, इसलिए ये मुख्तलिफ और डिफरेंट है। चांदी के, पितल के, तांबे के डिफरेंट है ना, डिफरेंट है। हाँ जी, किताबें भी मुख्तलिफ हैं। ये किताबों के ऊपर ना बादशाह के पहले पर उन्होंने सूल लिखे होते थे, इसके हिसाब से फॉलो करते थे बाप। किताबें मुख्तलिफ ज़ुबानें थी। उस वक्त में ना 3 ज़ुबानें चलती थी, फारसी, सराइकी और अरबी। ये किताबें मुख्तलिफ ज़ुबानें थी। ये 3 ज़ुबानों में पढ़ी हुई सारी किताबें। ठीक है, ये किताबें हैं सारी। ठीक है सर। जहाँ पे ख़ास लोगों के फैसले होते थे, ये सारा वाइट मार्बल का बना हुआ है। वाइट मार्बल का एक पीस लेके उन्होंने ये फाउंटेन बनाया था। ये फाउंटेन के अंदर जो फ्लावर देख रहे हैं, फूल बने हुए हैं, इनके अंदर ना कीमती पत्थर जड़े हुए थे जो हम अंगूठियों में पहनते थे। सही सही। लाल पन्ना, हकीक, मरजान, नीलम, अंग्रेज़ उतार के ले गए हुए हैं। ये निकाल के ले गए। हाँ जी, ये ना 5 फाउंटेन एक ही लाइन में बनाए थे। ये जो सेकंड फाउंटेन है ना, इसके ऊपर अभी भी पत्थर लगे हुए हैं जो टूट गए थे, जो उनसे नहीं निकले। वो सामने ना किले की मेन दीवार है जिसको कहते हैं मोर्चे। वो सामने ये सुराख देख रहे हैं, ये सुराखों के अंदर से ना बड़ी बंदूकें निकाली होती थी। सिपाही चेंज होता था, बंदूक वहीं की वहीं रहती थी। अच्छा। और इसके साथ होता था दरिया, जिसको कहते थे बूढ़ा दरिया। सही सही। दरिया चला गया अब रावी की तरफ। और ये मोटी दीवार इस वजह से बनाई हुई है, मुगलिया दौर में ना पत्थर के गोले चलते थे। पत्थर के गोले? जी, जब वो गोले चलाते थे ना, दीवार के अंदर धुसल होता था, दीवार गिरती नहीं थी, इसलिए ये मोटी दीवार बनाई हुई है। ये किले की मेन दीवार है मोर्चे। छोटे से, हाँ जी, इस तरह जड़े हुए थे फूलों के अंदर सारे। ये नहीं निकले? ये नहीं निकले, ये टूट गए ना। ये देखे 2 ये लगे हुए हैं, एक वो लगा हुआ है। ज़्यादा कीमती है या? सर ये वही है जो हम अंगूठे में पहनते हैं। वो भी तो अलग अलग वैराइटीज। ये ओरिजिनल है ना? ये वही है ना, ये तो मार्बल वो लेडीज़ बाग। सही सही। मर्द हजरात का दाखिला मामनू था। बादशाह ने मलिका की हिफाजत के लिए जो मुलाजिम रखे हुए थे ना, वो रखे हुए थे हिजड़े। सही सही। हिजड़े समझते हैं? हाँ, ये साइडों पे ना उनके कमरे थे। और जितनी भी मलिका थी ना, अपनी टांगे लटका के सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में ठंडे पानी से लुत्फ़अंदाज होती थी। सही। जैसे हम नहरों पे जाके टांगे लटका के बैठ जाते हैं, वैसे वो यहाँ पे टांगे लटका के सर्दियों में गर्म पानी से और गर्मियों में ठंडे पानी से लुत्फ़अंदाज होते थे। वो सिस्टम है जहाँ से गर्म और ठंडे पानी का आता था। अच्छा हाँ, पाइप्स वगैरह लगे जी। क्योंकि उन्होंने एक दिया रखा होता था, दिया के ऊपर ना एक प्लेट होती थी। प्लेट से जब वो पानी गुजरता था ना, वो गर्म हो जाता था, इसलिए गर्म और ठंडे पानी का सिस्टम इसके अंदर फिट किया होगा। ठीक है, आ जाओ। इसके का फल पाया जाता था 5 बाग में, लेडीज़ बाग में। हर किस्म का फल? हर किस्म का फल मुगलिया दौर में। और सबसे बड़ी और ख़ास बात, ये जो किला बना हुआ है ना, इसमें रेसिमेंट का कोई काम नहीं है। घर में हम जो दालें वगैरह नहीं बनाते, दाल चना, दाल माश, दाल मूंग, 8-9 दालें, चूना, गुड़ और जानवरों की हड्डियों का घास फूस,
उसका मटेरियल तैयार हुआ है और ये किला खड़ा हुआ है। कितने जलजले कितने तूफान आए हैं। ये 450 साल हो गए हैं, 5वीं सदी जा रही है, वैसे का वैसे ही है। वो सामने गुम्बद देख रहे हैं, गुम्बद के ऊपर सांप बने हुए, स्नेक बने भाई। इसको कहते हैं नाग मंदिर। और इसके साथ है चांदी मस्जिद, उसकी ना छत पूरी चांदी की थी, वो लेडीज़ मस्जिद है। अंग्रेज़ छाती उतार के ले गए हुए हैं। अच्छा उतार के ले हाँ जी, चांदी की थी। अंग्रेजी में कुछ नहीं छोड़ा। वो भागे ऐसे कवर करके। वो सामने गेट देख रहे हैं जिसके ऊपर फ्लैग बना हुआ है, उसको कहते हैं आलमगिरी गेट। वो पुराना 50 का नोट नहीं जो बंद हो गया हुआ है, उस नोट के ऊपर इस गेट की तस्वीर है। सही सही सही। जी तो ये आज का टूर था लाहौर फोर्ट का। तो आपने सारा टूर जो सा है वो देखा भी, और इसके बाद जो सा है वो एट द एंड यही एक चीज़ बात समझ में आती है कि जो रॉयल ज़िंदगी जितनी मर्ज़ी गुजार लो, एट द एंड अगर आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार रहे तो वो जो सा है ना इबरत का निशान ही है। ये सारा आप देख रहे हैं कि एकड़ों की 42 एकड़्स जो ज़मीन है वो खंडर और उजाड़ बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ लोग आते हैं देखने के लिए आते हैं। उसके अलावा जो सा है यहाँ पर किसी किस्म की कोई मजहबी एक्टिविटी नहीं है, कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, और कुछ भी यहाँ पर जो सा ना कोई खिदमत खल्क नहीं है। बस ये क्या है कि एक उजाड़ खंडर बना हुआ है, उसको लोग देखने आते हैं। ये इबरत का निशान है, ठीक है, बादशाहों के लिए। और आज भी जो से हैं जितने बादशाह हैं, नाम ही लेना चाहूँगा, इंडायरेक्टली आप लोग समझ चुके होंगे, तो जिनके घर हैं, जिनके बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, बैंक बैलेंस हैं, तो पाकिस्तान को लूट के यहाँ से जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक नसीहत है कि एट दी एंड इबरत का निशान है। तो इस चीज़ से बाज आ जाएं और इस चीज़ से पर्दा कर लें, खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें, ताकि जौन सा है आपको बाद में आपके बाद भी जौन सा ना लोग याद कर सकें। ठीक है, तो ये था जी आज का व्लॉग, यहाँ पर हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।